सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है आंखें जिनको देख रही हैं वो नज़ारे छूटेंगे। इस संसार में हमेशा कोई भी नहीं रहने वाला। कबीर दास जी की वो लाइन दास ने पढ़ी थी कि माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन ली काल हमारी बार। तो कबीरदास जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबकी बारी आएगी, आज नहीं तो कल। बारी बारी सबको इस दुनिया से जाना है। ये शरीर सिर्फ मिट्टी का पुतला है, सिर्फ राख है। इंसान की औकात सिर्फ मिट्टी है, राख है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान को घमंड होता है। परमात्मा की कृपा से जो भी आदमी को मिल गया, चाहे वो तन मिल गया या मन में हमारे बहुत सारा ज्ञान है या धन मिल गया, तो आदमी को गुमान होता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, मैंने इतने सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, मेरे पास इतना धन दौलत प्रॉपर्टी है। तो आदमी को घमंड रहता है। ये इंसान की एक आदत है, एक फितरत है घमंड करना। कुछ भी इंसान को मिलता है ना, तो आदमी घमंड करता है और सामने वाले को कुछ नहीं समझता, अपने आप को ही बड़ा समझता है कि मेरे पास ये है वो है, मेरी पहुंच यहाँ तक है, मेरी पहुंच वहाँ तक है। सारा जीवन आदमी घमंड में चूर रहता है। तो समझाया जाता है कि इंसान यहाँ हमेशा रहने वाले नहीं हो। एक दिन सबको जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सबको जाना है। जब सिकंदर गया तो उसको भी दोनों हाथ कफन के बाहर थे। तो सिकंदर तो चला दुनिया जीतने के लिए कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा, लेकिन क्या हुआ? जब वो गया वो भी खाली हाथ गया। तो दुनिया को आज तक कुछ जीत नहीं पाया है। रावण, सोने की लंका थी, बहुत कुछ करने का प्लान था रावण का। क्या हुआ? हिरण्यकश्यप जिसने खुद को भगवान घोषित कर दिया, क्या हुआ? कंस, दुर्योधन, बड़े बड़े अभिमानी नानक गढ़ तले। मान मुनि मुनिवर गले, मान सबे को खाए, मारा गया जिसने कहा मैं बड़ा। तो ये जो घमंड है किसको छोड़ता नहीं है। इसलिए संत समझाते हैं कि परमात्मा को जानकर और अपनी औकात में आओ। जब तक इंसान परमात्मा को जानता नहीं है, तब तक आदमी अपने औकात में रहता नहीं है। लेकिन जब सदगुरु मिलते हैं, सदगुरु समझाते हैं हमारा वजूद क्या है, सिर्फ एक मिट्टी है, राख है, इसके सिवा हम कुछ भी नहीं है। एक दिन सबको शमशान घाट जाना है, कब्रिस्तान जाना है। ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है। थी जहाँ पर चहल पहल, कल आज वहाँ भी रहना है। कल हकीकत समझा जिसको, आज बना अफसाना है। रह न सकेंगे जग में किसी के सब दिन एक समान कभी। धन दौलत ताकत यौवन का मत करना अभिमान कभी। हाथ है डोर विधाता के, मिट्टी के सब खिलौने हैं। कहे हरदेव कि गोरे काले चाहे श्याम सलोने हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने समझा दिया कि हाथ है डोर विधाता के, मिट्टी के सब खिलौने, हम सारे खिलौने हैं, कठपुतली हैं, हमारी डोर निरंकार के हाथ में है। इसलिए हमने कभी भी अभिमान नहीं करना है, क्योंकि जो भी दिख रहा है नज़ारा चारों तरफ छूटेगा। आंखें जिनको देख रही हैं वो नज़ारे छूटेंगे, जिन पर तुझको ना इतना वो सारे छूटेंगे। दुनिया एक सफ़र बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है।
बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 31 में, ये सोने का वक्त नहीं है। अय बंदे, तू जाग जरा। जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे, उसके संग तू लाग जरा। रंग बिरंगी इस दुनिया में क्यों खुद को उलझाता तू। नाशवान माया में अपनी क्यों है जान फंसाता तू। तन भी तेरा नहीं है अपना, इसे छोड़कर जाना है। तन के संग जुड़े साथी ने काम न तेरे आना है। आंखें जिनको देख रही हैं वो नज़ारे छूटेंगे, जिन पर तुझको नाज है इतना वो सहारे छूटेंगे। दुनिया एक सफर है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है। कहे हरदेव, कहाँ से आया, कहाँ पे तुझको जाना है। सदगुरु हमें अलर्ट करते हैं, सावधान कि जागो। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, विवेकानंद जी की लाइन है ये। उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है? यह है निरंकार। निरंकार को जानकर निरंकार में टिक जाओ, निरंकार में ठहर जाओ, जीते जी मुक्त हो जाओ। संत बार बार समझाते हैं, लेकिन जो समझ गया उसका होता है कल्याण, और जो नहीं समझा, जो अभिमान में ही रहता है हमेशा, फिर उसका भी हाल रावण, कंस, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप के जैसा हो जाता है। तो जब भी दुनिया में भक्त आते, संत आते, समझाते हैं कि उठो जागो और अपनी मंजिल को जान लो। मंजिल क्या है? ये निरंकार परमात्मा। परमात्मा को जान लो, प्रभु की भक्ति कर लो। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। एक पल का भरोसा नहीं, एक श्वास का भरोसा नहीं। इसलिए समय रहते परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा, ईश्वर को जानना पड़ेगा। हर पल की कीमत डालनी पड़ेगी। आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। तन मन की सीमाएं बंद कर, बंदा है बेखबर यहाँ। कांच है तन और आत्मा हीरा, हीरे की न कदर तुझे। मिथ्या में उलझाई सच का ज्ञान नहीं है बसर तुझे। झूठ में आदमी उलझा है कि जिंदगी किराए का घर है। संत समझाते हैं ये सराय है दुनिया, बस कुछ पल, दो पल के लिए, कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे हैं। इसीलिए हर पल की कीमत तभी होगी जब परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। ऐ इंसान, किसी भी पल को वृथा नहीं गंवाना तू। परमारथ सेवा सत्संग और सुमरन में लगाना तू। वो पल भी तो बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा। इस पल को यूं गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी, क्या तुझको एहसास है? कहे हरदेव, अमूल्य भाई जो पल तेरे पास है। इस पल की कीमत डालनी पड़ेगी। हर श्वास का मोल है, श्वासें अनमोल हैं। तो प्रभु के साथ जुड़ना पड़ेगा। हर श्वास श्वास सुमिरन, श्वास श्वास का एहसास हो, दातार का, निरंकार का। अगर हर पल, हर घड़ी, हर हाल में ये एहसास बना हुआ है तब तो ठीक है, मुबारक है। लेकिन अगर अभी भी ज्ञान लेने के बाद भी इसका एहसास नहीं बना है तो एहसास करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा प्रभु को, निरंकार को। क्योंकि ज्ञान लेना और ज्ञान को जीना, दोनों बातों में बहुत फर्क है। ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला, ना कोई ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म की जिंदगी नहीं संवरने वाली है। बाबा हरदेव सिंह महाराज समझा रहे हैं, ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा। गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। कई हरदेव, विश्व को तज कर नाम का अमृत पीता है। नाम अमृत ये निरंकार, तो ही निरंकार करो। हर पल इसको याद करो, जी भर पी लो इस अमृत को। तन स्वस्थ करो, दिल शाद करो। हर पल निरंकार दातार के एहसास में जीना पड़ेगा। निरंकार प्रभु को जीना पड़ेगा। जो निरंकार को जीते हैं वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। वरना ज्ञान तो सब लेते हैं, लेकिन ज्ञान पे चलता कोई कोई है। तो ज्ञान पे चलना पड़ेगा।
बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमेशा समझाते थे कि निरंकार को विशेषता देने वाले विशेष होते हैं। जितनी ज़्यादा तीव्रता, इंटेंसिटी के साथ हम संसार के साथ जुड़ते हैं, उसी तीव्रता, इंटेंसिटी के साथ हम निरंकार के साथ जुड़ें। परमात्मा को विशेषता दें, परमात्मा को जीवन में धारण करें। बाबा जी ने कहा कि ज्ञान कोई अलमारी में रखने वाली चीज़ नहीं है, ज्ञान को रोज़मर्रा की लाइफ में जीना पड़ता है। तो इस ज्ञान को जो जिएगा वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।